आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि यूआईडीएआई के नए एसओपी के अनुसार सेम बीआरएन लेके आना है। और आप में से बहुत सारे लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट था, आधार फर्स्ट टाइम आधार अपडेट के समय फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, जिसका आप सेम बीआरएन पॉसिबल नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम उसका सेम बीआरएन कैसे लेके आए, जिनके फर्जी दस्तावेज या फेक डॉक्यूमेंट पहले लगे थे। तो उसके लिए भी नई एसओपी में यूआईडीएआई ने बोला हुआ है कि आप एनेक्जर थर्ड के थ्रू अपना सही करवा सकते हैं डीओबी आधार में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक एनेक्जर 3 भरना होगा और नया बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है डिजिटल होना चाहिए आपका। जिन राज्यों में डिजिटल नहीं लागू है उनके यहाँ हस्तलिखित या जैसे भी लागू है वो बर्थ सर्टिफिकेट वो देंगे, साथ में एनेक्जर 3 आपको भरना है। अब बात आती है कि एनेक्जर 3 क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों को बता दें कि एनेक्जर 3 जो 24/12/2025 की एसओपी है उसी में 6 एनेक्जर उसके साथ में लगे हुए हैं। उसी में से जो एनेक्जर थर्ड है वही आपको फिल करना है। अगर माइनर का केस है यानी बच्चे हैं 18 साल के नीचे है तो उनको एनेक्जर 3 भरना है उनके पेरेंट्स के द्वारा। अगर 18 के ऊपर आपकी एज है और आपका ही आधार में फेक दस्तावेज का मामला है तो आपको एनेक्जर 3 भरना है। बस शर्त ये है कि आप सही होने चाहिए, आप गलत नहीं होने चाहिए। आपका जो वर्तमान सर्टिफिकेट है वो भी सही होना चाहिए, स्कैनेबल होना चाहिए। जिन राज्यों में स्कैन ऑनलाइन डिजिटल का अभी लागू नहीं हुआ है, जैसे कुछ पश्चिम बंगाल वगैरह कुछ राज्य हैं, तो वहां पे जैसा उनके यहाँ सर्टिफिकेट बन रहा है वही माना जाएगा। एनेक्जर थर्ड आपको भरना होगा। अब बात आती है कि एनेक्जर थर्ड कैसे भरें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एनेक्जर थर्ड कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये एसओपी 24/12/2025 की एसओपी है और इसी में बताया गया है अगर आप फेक या फ्रॉडलेंट सर्टिफिकेट का यूज करते हैं तो आप जो है एनेक्जर 3 के थ्रू जो है अपना आधार में डीओबी चेंज करा सकते हैं। और आप लोग एकदम श्योर रहिएगा कि आप सही हैं, तभी एनेक्जर 3 के थ्रू आप जाइएगा। ठीक, अभी मैंने वीडियो में बताया कि अगर आपने फ्रॉड या फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यूज फर्स्ट टाइम यूज किया है, ठीक है, तो आपका सही हो सकता है, लेकिन उसके पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द फाइंडिंग्स लीगल एक्शन में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द आधार नंबर होल्डर। अगर ये इनके द्वारा मतलब कि ये भी देखिएगा कि स्टेट पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है, जब आपका एनेक्जर 3 का आप यूज करते हैं तो स्टेट पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। फिर डिपेंडिंग ऑन द फाइंडिंग्स, अगर यह पाया जाता है कि आप गलत हैं, लीगल एक्शन में भी इनिशिएटेड, आपके विरुद्ध जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है अगेंस्ट द आधार नंबर होल्डर, जो आधार नंबर होल्डर है उसके ऊपर भी, विद द इंडिविजुअल पोजिंग एज द हेड ऑफ फैमिली, और उस घर के जो हेड है, फैमिली हेड है, उसके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एज वेल एज द आधार सेंटर ऑपरेटर हु कोल्यूडेड इन द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट, और ये भी कह रहा है कि जिस भी आधार सेंटर के ऑपरेटर ने आपके साथ इस मिली भगत में काम किया उसके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि आप गलत ही हो। ठीक है, बस ये बताया गया है कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर आप सही हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया आप देखिए। एन आधार डीएक्टिवेटेड ड्यू टू सिनेरियोज मेंशन्ड एट केसेस 3 and 4 का मैंने बताया हुआ है कि अगर बच्चा 0 से 5 की श्रेणी में एनरोलमेंट करवाया है, ठीक, लेकिन वो वास्तव में 5 वर्ष से बड़ा था, यानी बायोमेट्रिक होना चाहिए था बट हुआ नहीं। और 4 का केस क्या है, बच्चे ने 5 से 18 के बीच में एनरोलमेंट करवाया है लेकिन वो वास्तव में 18+ था। तो इन केसेस, यही केस है, ये 3 का केस है, ये केस 4 का है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से विस्तृत में समझाया हुआ है। इसमें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपका काम कैसे हो सकता है। ठीक, ये 2 केस हो गए, केस 3 and 4 अबव आर ड्यू टू सबमिशन ऑफ अ फ्रॉडलेंट पीडीबी डॉक्यूमेंट। ड्यू टू सबमिशन यानी कि आपने फ्रॉडलेंट पीडीबी डॉक्यूमेंट, आपने पहले जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो पीडीबी डॉक्यूमेंट दिया था वो फेक था,
ये 3 केसेस बनते हैं, केस 3, केस 4 एंड आर ड्यू टू सबमिशन, यानी कि आपने फेक दस्तावेज का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। मे बी रीएक्टिवेटेड थ्रू द कंसर्न रीजनल ऑफिस with correct date of birth by performing a full biometric update face iris and fingers। यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है आधार रीएक्टिवेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? आप कंसर्न रीजनल ऑफिस, यानी जो भी आपका क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में आप आते हैं वहाँ के क्षेत्रीय कार्यालय में। ठीक, ये नहीं कि आप गोवा के हैं तो दिल्ली में जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप गोवा में हैं तो गोवा का जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा वहाँ जाएंगे। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का जो क्षेत्रीय कार्यालय होगा वहाँ पे जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो मे बी रीएक्टिवेटेड थ्रू कंसर्न रीजनल ऑफिस विद द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अब आपको क्या करना है कि करेक्ट डेट ऑफ बर्थ का आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है एंड बाई परफॉर्मिंग अ फुल बायोमेट्रिक अपडेट, और आपका क्या किया जाएगा? फुल बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाएगा, फेस आइरिस फिंगर्स, पुनः आपका फुल बायोमेट्रिक अपडेट होगा अलॉन्ग विथ एन ऑनलाइन वेरीफाइएबल बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट for the state, district, cantonment boards, embassies or any other registrar of birth ordered which are not issuing online verifiable birth certificate and affidavit annexure थर्ड। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट ही लेके जाएंगे और ऑनलाइन वेरीफाई जिसको किया जा सके। ठीक, फर्स्ट केस ये है, लेकिन किसी राज्य में है जहाँ पे ऑनलाइन वेरीफाई अभी ऑनलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वहाँ के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आपके राज्य में ऑनलाइन वाला इस टाइम पे चल रहा है तो आपका ओल्ड नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट ही लेके जाना है। ठीक, और साथ में एंड एफिडेविट एनेक्जर थर्ड, और साथ में आपको एनेक्जर थर्ड पे एफिडेविट करा के लेके जाना है। ठीक, फॉर सिनेरियोज इन केस 4 द केस वुड आल्सो बी सेंट to state portal for verification before taking any further action in the process of reactivation। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके केस को जो है स्टेट पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा आगे क्या एक्शन लेने के लिए, रीएक्टिवेशन करने के लिए। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, जिनका भी फेक डॉक्यूमेंट पहले यूज हुआ है उनको पहले डीएक्टिवेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। उनका किसी न किसी तरीके से, चाहे आप डॉक्यूमेंट लगाएं तभी डीएक्टिवेट कर दिया जाए या डीएक्टिवेट किसी भी कारण से करना होगा, देन फिर से आपका फुल बायोमेट्रिक होगा और नया सर्टिफिकेट जो कि आपकी करेक्टेड डीओबी का है वो लगेगा, तभी आपका जो है डीओबी वो सही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एनेक्जर थर्ड की ओर कि एनेक्जर थर्ड हमको भरना कैसे है। ठीक है, तो एनेक्जर थर्ड के 2 केसेस हैं। अगर आप 18 के अबव हैं, ठीक है, 18 साल के ऊपर हैं तो आपको एनेक्जर थर्ड भरना है। अगर आप 18 साल के नीचे हैं तो एनेक्जर थर्ड ए भरा जाएगा आपके पेरेंट्स के द्वारा। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि भरना कैसे है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कैसे भरना है। यहाँ पे ये देखिए एनेक्जर थर्ड है, आई यहाँ पे आपका नाम रहेगा फॉर एडल्ट्स। ठीक, आपकी उम्र 18+ है और आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक, तो आई, जैसे मैं कुछ भी मान लेती हूँ ABC, नाम है किसी का या कुछ भी मान लेते हैं, आई ABC, यहाँ पे क्या है, नेम है। ओके, फिर अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, किसी एक चीज का ही उपयोग करना है। आप में से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ तीनों लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे सन ऑफ यूज करिए। अगर आप जेंट्स यानी मेल है तो सन ऑफ का यूज करिए, फीमेल है और अपने पिता का नाम लिख रहे हैं तो डॉटर ऑफ का यूज करिए। अगर आप फीमेल है अपने पति का नाम यहाँ पे लिख रही हैं तो आप वाइफ ऑफ का यूज करेंगे। इसमें से कोई एक चीज का ही यूज करिए। ठीक है, यहाँ पे पिता या पति का नाम, अगर पति का नाम यूज हो रहा है तो वाइफ ऑफ, पिता का नाम हो रहा है यूज कर रहे हैं आप तो सन ऑफ या डॉटर ऑफ। ये ध्यान दीजिए, मैंने कई लोगों का देखा है यहाँ तीनों चीज लिख देते हैं। फिर रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा करती हूँ, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा यानी कि पता रहेगा। ओके, पिता पति का नाम। ओके, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है वो रहेगा। आधार नंबर आप लिखिएगा जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, आपका आधार नंबर रहेगा। दैट आई एम रेजिडेंट ऑफ
above said एड्रेस, कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ, यहाँ पे आपका पता लिखा हुआ है। सेकंड है दैट आई हैड अर्लियर सबमिटेड एन इनवैलिड डॉक्यूमेंट, मैंने इसके पहले एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। कौन सा डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत किया था ये यहाँ पे लिखना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम फेक बर्थ सर्टिफिकेट यूज किया था तो यहाँ पे लिखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, अगर आपने यहाँ पे हाई स्कूल लिखा तो यहाँ पे हाई स्कूल लिखेंगे। जो भी सर्टिफिकेट आपका फेक है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद बियरिंग नंबर, उसका नंबर क्या था। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं मान लेती हूँ B1234 कुछ भी था, तो यहाँ पे नंबर डाल देंगे। डेटेड, किस डेट को वो इशू हुआ था, ये बर्थ सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था। तो मान लो कि 1/2020 को इशू हुआ था ये बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। एंड प्रोवाइडेड फॉल्स इंफॉर्मेशन व्हाइल इनरोलमेंट अपडेट थ्रू EID नंबर, और जो फर्स्ट टाइम आपने इनरोलमेंट करवाया था, यानी इनरोलमेंट मतलब कि ये कि DOB अपडेट कराई थी, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है उसका EID नंबर। कितने नंबर का होता है, 16 या 14 नंबर का होता है, कंफर्म नहीं है, वही आपको यहाँ पे लिखना है EID नंबर। ओके, फिर उसके बाद में दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट that submission of such invalid document and false information is a violation of law and legal action may be taken against me for the same under Aadhaar Act एंड आर एनी अदर अप्लीकेबल लॉ। यानी कि यहाँ पे ये स्वीकार कर रहे हैं आप कि आप जानते हैं कि आपने गलत दस्तावेज का प्रयोग किया था और ये जो है गलत सूचना देने एक्शन किया है, कानून तोड़ा है, एंड आपके ऊपर इसके विरुद्ध जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ये आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट आई सिंसियरली रिग्रेट दिस एक्ट एंड टेंडर्स अनकंडीशनल अपोलॉजी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं एडमिट करता हूँ और मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा और ये अक्षम्य गलती है, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ कि यह मिस्टेक मेरे द्वारा दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। दैट आई हम्बली सीक पार्डन एंड रिक्वेस्ट UIDAI टू काइंडली रीएक्टिवेट माई आधार नंबर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैं क्षमा मांग रहा हूँ UIDAI से और उनसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा जो आधार है उसको रीएक्टिवेट किया जाए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना आधार नंबर लिखेंगे, जो आधार नंबर यहाँ है वही आधार नंबर आप यहाँ पे भी लिखेंगे, आपका आधार नंबर। ओके, फिर दैट आई अंडरटेक टू सबमिट ओनली जेन्युइन करेक्ट एंड वेरीफाइएबल प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो आप न्यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लिखेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे, इन सपोर्ट ऑफ माई रिक्वेस्ट टू रीएक्टिवेट माई आधार। ओके, फिर आई फर्दर अंडरटेक, मैं स्वीकार करता हूँ दैट आई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर अपडेशन। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये अपडेट हो जाएगा इसके बाद मैं ये स्वीकार करता हूँ कि दोबारा मेरे आधार में कोई चेंज करने का, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का कोई मौका मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं योग्य नहीं रहूँगा। एंड आई अंडरटेक दैट if the document submitted as proof of date of birth is found to be fraudulent, false, forged, non-genuine, or I was not entitled for the said document, मैं यह स्वीकार करता हूँ या मैं वचन देता हूँ, ठीक, अगर जन्म तिथि का जो भी दस्तावेज मैंने दिया है वो फर्जी निकला या गलत निकला या नकली या जाली पाया गया या मैं उस दस्तावेज का हकदार नहीं था, ठीक, यानी गलत तरीके से जारी किया गया है, तो मेरा आधार नंबर फिर से डीएक्टिवेट किया जा सकता है एज पर रेगुलेशन 28 फॉर द आधार इनरोलमेंट रेगुलेशन 2016 एंड आई शैल बी लायबल टू प्रोसिक्यूटेड अंडर प्रोविजन ऑफ द एप्लीकेबल लॉज। और मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। I hereby declare that all the information mentioned above is true। मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ, ठीक है, कि जो भी मैंने ऊपर बोला है, जो भी मैंने ऊपर इंफॉर्मेशन या सूचना दी है वो मेरे सभी नॉलेज में सत्य है। In case of any discrepancies if arises, the undersigned will be held responsible। यहाँ पे जो है
वो स्वीकार करता है कि अगर मैंने जितनी भी गलती मतलब जितनी भी जानकारी ऊपर दी हुई है, अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई होगी मैं उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हूँ, मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। ठीक, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, किसको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे इनको ही सिग्नेचर करना है जिनका नाम है ABC, इन्हीं को सिग्नेचर कर देना है। फिर यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप कर रहे हैं, नोटरी बनवा रहे हैं, दिस एफिडेविट में बी साइंड एंड अटेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ a judicial magistrate or executive मजिस्ट्रेट नोटरी पब्लिक, यानी कि आप चाहें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी इसको नोटरी करवा सकते हैं या पब्लिक नोटरी यानी वकील से भी नोटरी करवा के आप इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान ये रखना है कि ये 10 रुपए के स्टाम्प पे इसको बनवाना है। ठीक, फिर उसके बाद में सेम यही चीज है, मैंने पूरा पढ़ के बता ही दिया है, बस ये बता देती हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। थर्ड ए में इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम रहेगा। ओके, पेरेंट्स यानी कि पापा मम्मी जो भी हैं, पापा या गार्जियन या मम्मी जो भी हैं, गार्जियन का मतलब यहाँ पे संरक्षक। ओके, संरक्षक का नाम रहेगा और फिर उनके पिता का नाम रहेगा या माता का नाम और पति का नाम, ये रहेगा। एक ही चीज का यहाँ पे रखना है, ध्यान दीजिएगा। रेजिडेंट यहाँ पे पता पूर्ववत, होल्डिंग आधार नंबर वही रहेगा जो इनका आधार नंबर है, इन्हीं का आधार नंबर रहेगा, पापा का ही आधार नंबर सेम मैंने पूर्व में समझाया हुआ है, बस यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया है बस। दैट आई एम पेरेंट लीगल गार्जियन ऑफ, यहाँ पे आपके बच्चे का नाम रहेगा, नेम ऑफ चाइल्ड एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि बच्चे का नाम रहेगा, जिसका आधार नंबर, जिसका जो आधार में ड्यू भी मतलब चेंज करानी है उसका आधार नंबर यहाँ पे रहेगा, बच्चे का आधार नंबर रहेगा। ठीक है, नंबर दैट आई हैड अर्लियर सबमिटेड, जैसा मैंने पहले बताया सेम चीजें यहीं पे रहेंगी, बट यहाँ पे शपथी कौन है, पिता है या संरक्षक जो भी है उसका गार्जियन है, और सारी चीजें बच्चे के बारे में कही जा रही है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपना शपथ पत्र अब फिल कर लेंगे। ध्यान क्या देना है, 10 रुपए के नोटरी पे इसको छपवाना है। ठीक है, एफिडेविट पे, देन इसको जो है नोटरी करवाना है। ठीक, पब्लिक नोटरी का मतलब होता है यहाँ से वकील से भी नोटरी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या यहाँ पे या लगा हुआ है, या ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, यह लगा है तो आप फ्री हैं, वकील से भी नोटरी करवा सकते हैं। ओके, तो आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए आप अपने डाउट्स को कमेंट में लिख सकते हैं और अगला वीडियो मैं किस पॉइंट पे बनाऊँ इसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय।